भगवान गणेश जी का स्मरण करके नए वर्ष का प्रारंभ 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है। यानी चैत्र नवरात्र, जिसको कहते हैं चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, जो 10 अप्रैल तक रहेगी। नवरात्र इस बार 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहेंगे। 11 अप्रैल को नवरात्र का प्रारंभ होगा। भगवान राम का जन्म भी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को ही मनाया जाता है। अतएव जैसा कि पंचांग में विदित है कि नवमी रविवार को ही पड़ रही है, यानी 10 तारीख को ही पड़ रही है, और 10 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी, जबकि महानवमी भी 10 तारीख को ही मनाई जाएगी। और आपको बता दें, शनिवार से चूंकि ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है, अतएव इस वर्ष के राजा शनि ही कहे जाएंगे। हमने एक पोस्ट लिख के डाल दी थी, जिसमें मैंने संवत्सर का फल लिख दिया है, और उसमें जैसा कि नए पंचांग के अनुसार जो संवत है वो बदल जाता है। 2078 चल रहा था, अब 2079 लग जाएगा। ये महावीर पंचांग जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये महावीर पंचांग है, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्षारंभे राक्षस, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये संवत्सर का नाम दिया गया है। तो ये रहेगा, संकल्प वगैरह जब किया जाता है तो इसका नाम बोला जाता है। तो ये संवत्सर का नाम है, और सबसे ऊपर ही इसमें लिख दिया गया है राजा शनि और मंत्री गुरु। खैर, हम संवत्सर की बात नहीं बताएंगे, हम केवल नवरात्र की बात बताने के लिए अपना ये प्रोग्राम बनाए हैं। सो नवरात्र पर ही हमारा फोकस रहेगा। तो हम नवरात्र के लिए आपको जो बात बता रहे हैं उसका केवल ध्यान दीजिए। हमने बताया कि चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं, और ये आपके रहेंगे 10 अप्रैल रविवार तक। रात को 12 बजकर रात को 12:08 तक के रहेगा, और इसके बाद दसवीं लग जाएगी। और दसवीं में यानी प्रातःकाल सुबह अर्थात 11 अप्रैल को आप अपना पारण कर सकते हैं। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मैं तुमको विशेष मुहूर्त बता देता हूँ, उसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जिससे आपको किसी से पूछना ना पड़े। तो कलश स्थापना के लिए वैसे तो 11:28 तक प्रतिपदा मुहूर्त है। प्रातःकाल यानी 2 तारीख को 11:28 तक प्रतिपदा मुहूर्त है, और वास्तव में कलश स्थापना प्रतिपदा में हो जानी चाहिए। तो 11:28 यानी 11:30 बजे के पहले आपकी कलश स्थापना हो जानी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो चूंकि प्रातःकाल प्रतिपदा है, इसलिए पूरा दिन प्रतिपदा ही माना जाएगा, और स्थापना यानी कलश स्थापना पूरा दिन किसी भी समय किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रतिपदा का फल प्राप्त करने के लिए 11:28 यानी दोपहर 11:28 के पहले आप कलश स्थापना कर लीजिए। इसके अलावा आपको हम बता दें, 10 अप्रैल को ही रामनवमी का जो कार्यक्रम है, रामनवमी का व्रत है, पूजन है, भगवान रामलला का पूजन है, जो भी आप है वो आप 10 अप्रैल को कर सकते हैं।
इसके अलावा उस दिन विधि विधान से विधिवत भगवान का पूजन अर्चन करें। जो लोग व्रत रहते हैं व्रत रहें, अनुष्ठान करें और रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान राम के पूजन हेतु एक विशेष, कहते हैं दिन के 12 बजे जन्म हुआ था भगवान राम का और रात के 12 बजे जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा कहते हैं। तो कहते क्या ऐसा ही है। तो दिन के 12 बजे अर्थात जो जन्म का समय है उस समय अपने घर में भगवान राम का पूजन करके और जो उनकी स्तुति दी गई है, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, घर घर में उस स्तुति को जरूर कहें, प्रेम पूर्वक पाठ करें। इस स्तुति से भगवान की प्रार्थना करें, भगवान सब पर अपनी दया करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक बात और कहना चाहूंगा, उसे भी आप लोग समझ लीजिए। इस वर्ष यानी नए वर्ष में 2 बार विशेष करके सोमवती अमावस्या पड़ रही है और सोमवती अमावस्या एक तो अभी पड़ेगी जाकर के, यानी बैसाख में नहीं, ज्येष्ठ में पड़ेगी। एक ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवती अमावस्या, उसके बाद सबसे वर्ष के लास्ट में पड़ने पड़ेगी। बीच में कोई भी सोमवती अमावस्या नहीं है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से लोग सोमवती पूछते हैं कि सोमवती अमावस्या तो नहीं है, तो इसलिए बता दिया। शेष चैत्र में तो पूर्णिमा पड़नी है, अमावस्या तो इधर ही यानी कृष्ण पक्ष में ही निकल जाएगा और महावीर जयंती भी इसी चैत्र शुक्ल पक्ष में ही पड़ेगी। जो पर्व है वो पर्व में 1-2 पर्व जो मेन है वो बता देते हैं। जैसे नवरात्र का पारण है, उसे आप करेंगे 11 तारीख को और इसके बाद कामदा एकादशी होती है, कामदा एकादशी 12 तारीख को और उसके बाद आपका पड़ेगा जाकर के प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत 14 तारीख को पड़ेगा, यानी दिन पड़ेगा गुरुवार त्रयोदशी 14 तारीख को, 14 अप्रैल को प्रदोष व्रत पड़ेगा। उसी दिन महावीर जयंती है, अनंग त्रयोदशी भी उसी दिन है और इसके बाद 16 तारीख को पूर्णिमा होगी। 16 तारीख को स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा जो है वो 16 तारीख को मनाई जाएगी। हनुमत जयंती भी इसी दिन कुछ लोग मनाते हैं और उसे भी मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष का पंचांग जो तिथियों के बारे में, पर्वों के बारे में बता रहा है, उसे मैंने आपको बता दिया। हमारा मेन उद्देश्य नवरात्र को लेकर था। नवरात्र बार बार लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कब से लेकर कब तक कैसे क्या करना है। अब आपको एक विशेष बात हम बताना चाहेंगे, उसे समझ लीजिए। नवरात्र में हम कम से कम 2 से लेकर के 3 कार्यक्रम बनाएंगे। एक कार्यक्रम केवल साधना पर होगा, दूसरा कार्यक्रम माता जी की विशेष पूजन अनुष्ठान कैसे हम करें, कैसे भोग लगाएं, क्या अर्पण करें, इससे माता जी की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, इस पर होगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो गुप्त होंगे, लेकिन उन्हें आप लोगों के सामने हम लेकर इसलिए आएंगे कि उसका लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे आगे के प्रोग्राम आप देखिए और स्वयं देखिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सभी उसका लाभ उठा सकें। मैं चाहता हूं कि नवरात्र में माता जी की कृपा सबको प्राप्त हो। जो बातें हम बताएंगे, चैनल तो आप बहुत से देखते होंगे, लेकिन हमारा जो चैनल है अगर आप इसे देखते हैं तो आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। हाँ, देखते रहिए और आपको आगे स्वयं आप कहेंगे कि वास्तव में इसमें कुछ अलग है। चलिए इंतजार कीजिए, हमारे अगले नवरात्र विशेष यानी स्पेशल का प्रोग्राम अगला लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आज इतना ही, नमस्कार।